अस्सलाम वालेकुम। कम्युनिकेशन सीरीज के अगले लेक्चर के लेके हम हाजिर हैं। मेथोडोलॉजी ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन, जिसे हमने पढ़ा ओरल प्रेजेंटेशन के तरीके का। आज हम देखते हैं ओरल प्रेजेंटेशन के किस किस तरीके से पेश की जा सकती है। ओरली जो है प्रेजेंटेशन, चार मेथड्स हैं: एक्सटेम्पोरेनियस, रीडिंग, मेमोराइजेशन एंड इम्प्रॉम्प्टू। इनमें डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे। एक्सटेम्पोरेनियस जो है, इसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं। आप स्पीच से पहले, प्रेजेंटेशन से पहले प्रेपरेशन भी करते हैं और अपने साथ एक कार्ड की सूरत में नोट्स भी ले जाते हैं। जैसे कि अक्सर आपने एंकर्स को देखा होगा, होस्ट को देखा होगा, उनके हाथ में कार्ड्स होते हैं। कार्ड्स पे वो नोट्स या क्वेश्चंस लिखे होते हैं जो उन्होंने पूछने होते हैं। तैयारी भी की होती है उन्होंने क्या पूछना है, और इन केस ऑफ के वो भूल जाते हैं तो उस सूरत में उनके पास नोट्स भी होते हैं जिससे वो मदद ले सकते हैं। अब ये तरीक़ेकार जो है स्पीकर को बहुत फायदा देता है, क्योंकि वो वर्बली और नॉन वर्बली अल्फाज के साथ और अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ जो है ऑडियंस और अपने गेस्ट के साथ इंटरेक्शन जो है बेहतर तरीके से कर सकता है। आई कांटेक्ट उसका ऑडियंस के साथ और अपने गेस्ट के साथ बेहतरीन होता है। एक रब्त उनके साथ पैदा होता है, क्रिएट्स रैपिड विद द ऑडियंस। और एक वो भी देखा होगा आपने कि स्पीकर जो है वो ऑडियंस के अंदर मूव भी करता हुआ आपने देखा होगा। वो फ्रीली मूव कर सकता है, उनके साथ जो है इंटरेक्शन ज्यादा कर सकता है, उन्हें ज्यादा एंगेज कर सकता है उस प्रोसेस में, उस प्रेजेंटेशन के प्रोसेस में। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन जो अक्सर आप लोगों ने देखा है लोग करते हैं। एंकर्स करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स करते हैं, टीचर्स करते हैं। टीचर्स के पास भी उन्होंने प्रेपरेशन भी होती है और उनके पास नोट्स भी होते हैं। दोनों वेज वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दूसरा वे है रीडिंग फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट और टेलीप्रॉम्प्टर। टेलीविजन पे न्यूज पढ़ रहे होते हैं, उनके सामने टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा होता है जिसपे लिखा हुआ आ रहा होता है, या खबरें पढ़ रहे हैं सामने कागज रख के, मैन्युस्क्रिप्ट रख के। इसका नुकसान ये होता है कि रीडर का आई कांटेक्ट अपने ऑडियंस के साथ या लिसनर के साथ खत्म हो जाता है। वो थोड़ी देर के बाद आंखें उठा के देखता है अपने ऑडियंस की तरफ या अपने लिसनर्स की तरफ, जिससे वो कांटेक्ट उसका नहीं हो सकता जो इम्प्रॉम्प्टू की सूरत में आपका रिलेशनशिप ऑडियंस या लिसनर के साथ बनता है। इससे ऑडियंस जो है बोर भी हो सकते हैं और इंटरेस्ट भी उनका लूज हो सकता है स्पीच में। लेकिन ये जो है न्यूज या पब्लिक स्पीकर जो है जो ऐसा तरीकेकार इस्तेमाल करते हैं, अगर वो टैक्ट से इस्तेमाल करें कि कब जो है उन्होंने आई कांटेक्ट करना है और किस वक्त जो है उन्होंने ऑडियंस देख के उनकी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज को देख के कैसे उन्होंने चेंज करनी है अपने टोन या लहजा या स्पीकिंग स्टाइल जो है। इट कैन आल्सो हैव इट्स इंप्रेशंस बट लेस देन द इम्प्रॉम्प्टू मेथड। तीसरा तरीका जो है मेमोराइजेशन। आप याद करके चले जाएं, एंड इट इज द बेटर टूल टू एंगेज द ऑडियंस। यू मे हैव नॉन वर्बल कॉन्टैक्ट, you may have the eye contact with your audience and with your listener. You can impress upon them with your body language and your verbal and non-verbal impressions. लेकिन इसके disadvantages भी हैं। पूरी स्पीच को मेमोराइज करना इट्स टू डिफिकल्ट, और स्पीकर जो है फॉरगेट भी कर सकता है। एक पैराग्राफ अगर उसे भूल गया या चंद अल्फाज अगर भूल गए, he forgot, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डिलीवर द स्पीच फर्दर। आगे स्पीच उसके लिए जो है वो करना बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे भी स्पीकर के पास अगर टैक्ट है, उसने याद भी की हुई है और वो पैराग्राफ जो भूल गया है, आपके ऑडियंस को, आपके लिसनर्स को नहीं पता व्हाट यू हैव मेमोराइज्ड, आपने क्या याद किया था या क्या आपने कहना था। अगर वो पैराग्राफ आप छोड़ के आगे से शुरू कर देते हैं तो देन इट मे रिजल्ट बेटर, इट मे हैव इट्स इफेक्ट्स। तो लेकिन ऐसा सारे लोग नहीं कर सकते। स्कूल कॉलेजेस में डिबेट कंपटीशन होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट भूल जाता है, तो वहाँ पे ऑडियंस जो है हूट करना शुरू कर देती है। तो मेमोराइजेशन के ये नुकसानात हैं। चौथा तरीका जो है इसका इम्प्रॉम्प्टू।
Impromptu mean without rehearsal और preparation, बगैर किसी rehearsal और preparation के आप फिलबदी speech जिसे कहते हैं उर्दू में, कि आप on the spur of the moment you have been asked to deliver a speech, उसी वक्त आप उठे, आपको उसी वक्त टॉपिक का पता चला और आपने वहीं डिलीवर करना शुरू कर दिया। ये अक्सर जो है किसी ओकेजन पे जब चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है तो चीफ गेस्ट अक्सर जो स्पीच करते हैं वो हम उसे इम्प्रॉम्प्टू कह सकते हैं। तो इसका बेस्ट मेथड जो है इसकी डिलीवरी का ये है कि वो जो डिस्कशन हो रही है वहाँ पे जो स्पीचेस डिलीवर की जा रही है या फिर उस चीफ गेस्ट से पहले जो कुछ कहा जा रहा है उसको बुलाने से पहले ही शुड लिसन वेरी केयरफुली, ही शुड मेक पॉइंट्स एंड नोट्स फ्रॉम अदर स्पीचेस, और जब वो स्पीच डिलीवर करने लगे तो उन तमाम पॉइंट्स को, उस तमाम ओकेजन को, उन तमाम ऑडियंस को जो कहा जा रहा है उसको जहन में रखे तो ही कैन डिलीवर अ बेटर स्पीच। दीज आर द 4 मेथड ऑफ डिलीवरी ऑरल प्रेजेंटेशन की। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत।